अलावा ये प्लाज्मा प्रोटीन भी बनाता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन यानी ब्लड के अंदर जो है मेंटेन करने के लिए ऑस्मोटिक लेवल, अल्बुमिन हो गई। अब ये किस किस काम आती है? ब्लड क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिंग, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड के लिए यूज होती है। कुछ रोल अल्बुमिन का भी है। फिर बाइल प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है, तो ये लिपिड्स इसमें मौजूद होते हैं। लीवर जो प्रोड्यूस करता है इसको बाइल कहते हैं। तो लिपिड्स लीवर जो प्रोड्यूस करता है, तो लिपिड्स इसमें मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होती हैं। अब एक्चुअली ये इमल्सिफाइज करता है फैट्स को ड्रॉपलेट्स की शक्ल में होता है, उनको अलग अलग करता है। इसी को इमल्सिफिकेशन, या ये क्या कर रहा है? इमल्सिफाई कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो ये ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, फिर इनको एनर्जी की शक्ल में भी स्टोर किया जाता है। और फिर ये सेल को अगर पड़ा है तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, तो वो भी लिपिड्स की बनी होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन्स को मेंटेन करने के काम आता है। ये पहला रोल हो गया। दूसरा रोल स्टोरेज, ये आयरन को स्टोर करता है। अब आयरन कहाँ से आता है? ये हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल जिसके बने हैं, तो एक हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर एक आयरन जो सेंट्रल रोल प्ले करता है, जिस पे ये हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करने में रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन को टिश्यूज तक ले जाता है और हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। फिर ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है एनर्जी रिजर्व के तौर पर। एक्चुअली ये ग्लूकोज को, जो बॉडी में जायद ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है मसल्स में और अदर सेल्स में, यानी ये एनर्जी रिजर्व है, एनर्जी स्टोरेज है। फिर तीसरा काम कन्वर्जन, यानी एक सब्सटेंस से दूसरे में कन्वर्ट करना। तो जो जरूरत से जायद ग्लूकोज होगा ब्लड में, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लैक्टिक एसिड को भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। फिर इस ग्लाइकोजन को जब ज़रूरत पड़ती है, स्टोर किया हुआ ग्लाइकोजन, इसको वापस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है, यानी एनर्जी स्टोरेज और यूज़ में हेल्प करता है। फिर रिसाइकलिंग, यानी जो फालतू चीज़ें हैं उनको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने को रिसाइकलिंग कहते हैं। तो इसमें ये रेड ब्लड सेल जो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करता है। उसमें से ज़ाहिर है कि हीमोग्लोबिन इनके अंदर होता है, और उसमें हर हीमोग्लोबिन के अंदर एक आयरन का एटम होता है, इसको अलग करेगा, इसको दोबारा यूज़ करेगा नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन क्योंकि प्रोटीन है, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको दोबारा से, यानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को दोबारा से हीमोग्लोबिन बनाने में इस्तेमाल करेगा। और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, यानी ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज कहेंगे। फिर पांचवी चीज़ डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफाइड, टॉक्सिक जहरीले मादों को कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहरीले मादों के जहर को तोड़ना, यानी तरियाक का काम करता है, उनकी ब्रेक डाउन करता है। तो मैनी हार्मफुल केमिकल्स जो हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जैसे फूड एडिटिव, खुराक के साथ जो हम डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करने के लिए, टेस्ट प्रोड्यूस करने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं, इनको फूड एडिटिव्स कहेंगे। या उनको महफूज करने के लिए खुराक को कि ख़राब ना हो, कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, इनको भी फूड एडिटिव्स कहते हैं। फिर पेस्टिसाइड्स हो गए जो खुराक के साथ चले जाते हैं, सब्जियों वगैरह के साथ ख़ास तौर पे, और ड्रग्स होगी। तो ये इनको ब्रेक डाउन करता है, यानी असिस्ट करता है, हेल्प करता है किडनी की। फिर इनको, और किडनी इनको डिस्पोज कर देती है, यानी टॉक्सिक डिस्पोजल में रोल प्ले करती है। ये तो 5 काम हो गए। फिर लीवर, इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बनाता है, यानी सिंथेसाइज करता है किडनी को असिस्ट करने के लिए, ताकि वो इनको डिस्पोज कर दे, एलिमिनेट कर दे बॉडी से, लेकिन ये बहुत सारे क्रूशियल फंक्शन, बुनियादी काम करता है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, यानी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो ये फंक्शंस कौन कौन से हो गए? सिंथेसिस हो गई, स्टोरेज हो गई, कन्वर्जन हो गई, रिसाइकलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ की कैटेगरीज में आती है। फिर नेक्स्ट इसमें एक ब्लॉक है, यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है। एक्चुअली यूरिया को डिटॉक्सिफाई कर दिया है
यानी डिटॉक्सिफाइड फॉर्म होगी किसकी, अमोनिया की। यानी अमोनिया काफ़ी जहरीली चीज़ है, इसको जहर को कम करके यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि यूरिया क्या है, तो यूरिया डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया है। इसको अंडरलाइन कर लेना है। और ये किस प्रोसेस में होता है, यूरिया साइकिल में, जैसे हमने पहले पढ़ा है। तो ये बॉडी के अंदर ज़्यादा मकदार में रह सकता है, लेकिन अमोनिया ज़्यादा मकदार में नहीं रह सकती। यानी इसको हम कुछ देर तक अपने यूरिनरी ब्लैडर में रख सकते हैं बिफोर यूरिनेशन, बॉडी से निकालने से पहले। तो ये ग्रेटर अमाउंट में वो इसके लिए भी पानी चाहिए, तो अमोनिया की निस्बत हम रख सकते हैं। एंड कैन बी एलिमिनेटेड विद 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू अमोनिया। जैसे पिछले टॉपिक्स में भी हम पढ़ रहे हैं, तो 1 ग्राम अमोनिया को खारिज करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए, जबकि 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिया की फॉर्म में खारिज करना है तो हमें 50 ml पानी चाहिए, यानी 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, यानी 10 गुना कम पानी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।